पाक अमरीका तल्लुकात में नया मोड़। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 18 सितंबर को पाकिस्तान आएंगे। वो बरास्ता भारत इस्लामाबाद पहुंचेंगे। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुसलसल 19 घंटे से तबाहकुन बारिश। 237 मिलीमीटर पानी बरस चुका। नाला लई में सैलाब खतरे के सायरन बज गए। करीबी आबादी को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। दरिया सबा पर पुल डूब गया। संगजानी में सैलाबी सूरत हाल। मोटरवे M1 इस्लामाबाद इंटरचेंज से बुरहान इंटरचेंज तक बंद। नशेबी इलाकों के घरों और दुकानों में पानी दाखिल। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। 24 अफराद महसूर। अब तक 11 अफराद को बचा लिया गया। गाड़ी भी बरसाती नाले में बह गई। रेस्क्यू इदारे इमदादी कामों में मसरूफ। वजीर आजम ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। मानसून की तूफानी बारिश ने जहलम और चकवाल में तबाही मचा दी। दर्जनों देहात ज़िर-ए-आब। थराबी के मकाम पर छोटा डैम टूट गया। रेले में फंसे 40 अफराद को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर लिया गया। जिले इंतजामिया के मुताबिक चकवाल में रिकॉर्ड बारिश क्लाउड बस्ट के बायस हुई है। चकवाल में 423 मिलीमीटर, कलकहार विहाली ज़ेर में 325 और अस्सीदन शाह में 310 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जहलम में नाला बिनहान बिफर गया। दर्जनों मवेशी बह गए। पंजाब में तेज बारिशों के बायस गुज़िश्ता 24 घंटों में 63 अफराद जाँ बहक, 290 जख्मी। PDMA के मुताबिक लाहौर में 15, फैसलाबाद में 9, ओकाड़ा में 9, साहिवाल में 5, जबकि पाकपतन में 3 अफराद जान से चले गए। उधर दरियाए सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 10,000 क्यूसेक पानी का इजाफा। पंजाब में गैर मामूली तूफानी बारिशें। सैलाबी सूरत हाल के बायस मुख्तलिफ इलाकों में रेन इमरजेंसी नाफिज। वजीर आला मरीम नवाज का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम लिखा। इंतजामिया को बजरिया सायरन और एलानात अवाम को आगाह रखने की हिदायत की। अवाम इदारों से ताउन करें, हिफाजती हिदायत पर अमल करें। हैदराबाद में कुछ इलाकों में बारिश का अब भी पानी मौजूद है। 1 घंटे के दौरान 107 मिलीमीटर बारिश हुई है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, शहर में बारिश के बाद ज्यादा मुश्किलात होती हैं। पानी पंपों से ही निकालना पड़ता है। अवरान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितनाइल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। पाक फौज ने दहशतगर्दों की कमीनगाह को निशाना बनाया। मेजर रब नवाज तारिक मादरे वतन का कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। हालात में मुसाफिर बस पर हमले में शोहदा की लाशें कराची पहुंचा दी गई। आज नमाज जनाजा अदा की जाएगी। जख्मी कबालों की हुकूमत से कराची मुंतकिल करने की अपील। कहा, कराची में नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और अपोजिशन बिला मुकाबला सैनेट इंतखाबात पर मुत्तफिक। PTI को 6 और अपोजिशन को 5 सीटें देने पर इत्तेफाक। जराए का कहना है कि उम्मीदवारों को दस्तबरदार कराना अली अमीन की जिम्मेदारी होगी। कोहिस्तान सरकारी अकाउंट करप्शन स्कैंडल की तहकीकात में पेशरफ्त। साबिक वफाकी वजीर आजम सवाती की नैब में पेशी। कहा, सबूत नैब को पेश कर दिए। आजम सवाती के पहले दिए गए जवाब पर नैब ने अदम इत्मीनान का इजहार किया था। वजीर आला KP के मुआविन खुसूसी अमजद अली को भी आज हाजिरी का नोटिस। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर। 100 इंडेक्स में 1700 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,38,000 की सतह अबूर कर गया। और महंगे पेट्रोल ने महंगाई की आग भड़का दी। रेलवे, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट्स के किरायों में इजाफा। रेलवे ने रवा माह में दूसरी बार किरायों में 2% इजाफा कर दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में 250 रुपए, जबकि गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए में 20% इजाफा।
और हुमैरा असगर केस में मजीद हकाइक सामने आ गए। पुलिस ने मजीद बयानात कलमबंद कर लिए। हुमैरा की डायरी से मिलने वाले नंबर पर राब्ते जारी, मोबाइल से कुछ चैट डिलीट होने का इंकशाफ। तफ्तीशी टीम ने CTD समेत दीगर इदारों से मदद मांग ली। मोबाइल फोन डाटा रिकवर करने के लिए CTD से राब्ता। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का इल्जाम, हलीमा खान को नोटिस जारी। आज नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लाहौर में पेश होने का हुक्म। डेरा इस्माइल खान के इलाके पनियाला में मुताहरिब ग्रुपों के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। दोनों अतराफ से फायरिंग के तबादले में 6 अफराद हलाक हो गए, 1 जख्मी। नवाबशाह में नामालूम अफराद की फायरिंग से 5 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक वाकया पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है। भारतीय शहर अहमदाबाद में एयर इंडिया की तैयारी की तबाही का जिम्मेदार जहाज का कप्तान निकला। अमरीकी मीडिया का ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग से हासिल मालूमात की बिना पर दावा। कहा कैप्टन ने वो स्विचेस बंद कर दिए जिनसे इंजनों को ईंधन मिलता है। कैप्टन के इस इकदाम पर फर्स्ट ऑफिसर दहशतजदा हो गया। 12 जून को तैयारा गिरने से 241 मुसाफिर हलाक हो गए थे। तैयारा मेडिकल कॉलेज इमारत पर गिरने से भी 19 अफराद लुक्मे अजल बने थे। इराक के मशरकी शहर अलकूद की 5 मंजिला मार्केट में खौफनाक आग भड़क उठी, 50 अफराद जिंदा जल गए। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का तख्ते इक़्तिदार हिचकोले खाने लगा। इत्तेहादी मजहबी जमात शास ने हुकूमत छोड़ने का फैसला कर लिया। इस्राएली पार्लियामेंट में शास के 11 अरकान हैं। फैसले पर अमल की सूरत में नेतन्याहू पार्लियामेंट में अक्सरियत खो देंगे। 120 रुकनी असम्बली में नेतन्याहू को सिर्फ 1 नशिस्त की बढ़तरी हासिल है। गज़ा पर इजराइल के वैशाना हमले जारी, 24 घंटों में मजीद 93 फलस्तीनी शहीद और 278 जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इजराइल ने गज़ा में पनाह गुज़ीन कैंपों, इमदादी मराकज़ और घरों को निशाना बनाया। खान यूनिस में इमदादी मरकज़ पर भगदड़, 22 फलस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 58,573 हो गई। इजराइल ने जबालिया और शुमाली गज़ा से रिहायशियों को एक बार फिर जबरी इनखला के अहकाम जारी कर दिए। पाकिस्तान ने गजा में फौरी और मुकम्मल जंगबंदी मुआहदे का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान की सदारत में न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, गजा में फौरी तौर पर खुराक और अस्पतालों में ईंधन की रसाई यकीनी बनाई जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि शाम और इजराइल के दरमियान गलतफहमी है, दोनों से बात करूंगा। बहरीन के वली अहद के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मगरबी किनारे में हलाक अमेरिकी शहरी के मामले पर इजलास बुलाएंगे। शाम में मुताहरिफ फरीकैन का झड़पें खत्म करने पर इत्तेफाक। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का ऐलान, कहा शाम में लड़ने वाले मुख्तलिफ ग्रुपों ने राब्ता करके झड़पें खत्म करने का वादा किया है, कुछ इकदाम उठाए हैं। आज से खतरनाक सूरत हाल खत्म हो जाएगी। फौज ने शाम के शहर सवेदा से इनकला शुरू कर दिया है। शाम के अबूरी सदर अहमद अल-शिरा कहते हैं, शाम के लोग जंग से खौफजदा नहीं, कौमी वक़ार खतरे में डाला गया तो लड़ाई के लिए तैयार हैं। शाम की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज तलब। इसराइली हमले पर बात होगी। इसराइल के हमले में 3 अफराद जाँ बहक और 34 जख्मी हुए थे। हमले में सदारती महल और वज़ारत दिफा की इमारत को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ IBSF वर्ल्ड मास्टर स्नूकर चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। बहरीन में राउंड ऑफ 16 में आसिफ ने UAE के मोहम्मद शहाब को 4-2 से शिकस्त दी। अंडर 17 इवेंट में पाकिस्तान के हसनैन अख्तर की पेशकदमी, आखिरी 8 खिलाड़ियों में जगह बना ली। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से कबल बांग्लादेश की श्रीलंका में कामयाबी। आखिरी T20 में 8 विकेटों से मैदान मारकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। कोलंबो में मेजबान टीम 133 रन बना सकी। बांग्लादेश ने हदफ 16.3 ओवर में पूरा किया।
और वुमेन्स यूरो में इटली ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वार्टर फाइनल में इतालवी टीम ने नॉर्वे को 1 के खिलाफ 2 गोल से शिकस्त दी।